भाई जय। बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदभोक्तं च ओंकाराय नमो नमः। अविरसदघनोग प्रच्छदि सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन सार्थम् आसाद्य श्रीमद् रविसेनाचार्य विरचितं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो भनी मंगलम कुंदादो जयस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम जयनं जयतु शासनम। जयतु शासनम सरस्वती सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वादि माता की जय। परम मांगलिक परम पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। अढ़ाई पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को भी वंदना। सभी पूज्य जन्मों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आठवां पर्व चल रहा है ना। आठवां पर्व चल रहा है रवि सेनाचार्य के द्वारा रचित है संस्कृत श्लोक में और उसका हिंदी रूपांतर नालाजी साहित्यकार ने किया है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मांसो के शरण प्रणमा। संस्कृत होगी कल 100 की हिंदी संस्कृत 50 होगी। तो आज 51 से 51 से पहले संस्कृत होगी। आदरणीय भारत बड़ों को प्रणाम। युक्तमिदं तव प्रतिकूल समाचारान् भवन्त्येव साधव दृष्टोऽसौ सचिवैस्तस्य कौतुकाक्रान्तमानसैः कृतानन्दस्य सद्वाक्यैः पुनरुक्तेः समाकुलैः ततो गम्यं सोऽयं सुभावः चकार महतीं पूजां जिनेन्द्राणां विशेषतः स्तवांश्च विधानुकारिणे मस्तके अंजलि माताय चूड़ामणि विभूषिते। शर्मिला जी आप भी बंद कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए। स्पृंसल्लाटपट्टेन जानुभ्यां च महीतलं पावनौ स जिनेन्द्राणां ननाम चरणौ चिरं ततो गेहात् जिनेन्द्राणां निष्क्रान्तः परमोदयः सहितो दैत्यनाथेन निविष्ट सुखमासने विजयार्धगिरिस्थानां वार्तां खगामिनां चक्षुषो गोपरी भाव मंदोदरीमसौ चारु लक्ष्य संपूर्णां सौभाग्यमणि भूमिकां तनु स्निग्ध नखोत्पाद सरोरुहां रंभास्तंभ समानाभ्यां पुष्पधन्वनः
लावण्याम्ब लावण्याभ्यां मुरुभ्यामाच्छादितां युक्तविस्तारमुतुङ्गं मन्मथास्थान मण्डपम् स्तम्भं दधति मग्रकुकुन्दर मनोहरं वज्रमध्यामधोवक्त्रां हेमकुम्भनिभस्तनि शिरीषोमाला मृतबाहुलयतायुगां कम्बुरेखानतग्रीवां पूर्णचन्द्रसमाननां नेत्रकान्ते तु वन्दसन्निभनानि रक्ततप्तच्छाया छुरिताच्छ कपोलकां वीणाभ्रमरशोन्माद करपुष्टसमस्वनाम् इन्दीवरारविन्दानां कुमुदानां च संहति किमुच्चन्त्रिपादासु दृष्ट्या मनोभव अष्टमी सर्वरीनाथ समानालीकपट्टिकां सङ्गपस्रवस्निग्ध शीलसूक्ष्मशिरोरुहां शोभायास्ते हस्तानां जङ्गमां ममीव पद्मिनीं नयन्तीं चिह्नीं च गति विभ्रमे विद्यालिङ्गनजामिश्र्यां धारयन्तीं दशानने पद्मालयं परित्यज्य लक्ष्मीमिव समागताम् अङ्गनाविषयां सृष्टि पूर्वाभिव कर्मणा अहयत् जगतोऽशेषं लावण्यमिव निर्मितां दिवाकरस्पर्शस्वर्भानुग्रहभीतितः तारापतिं परित्यज्य क्षितिं कान्तिमिवागतां श्रीमन्तमणिभाजालरचितस्याव कुण्ठनेन वक्त्रलावण्य मंजू जी म्यूट कीजिए। वक्त्रलावण्य सेतुने विभूषितां कर्णयुक्तालोकान्मुक्ता फलसमुत्थितात् शीतस्य सिन्धुवारस्य मञ्जरीमिव बिभ्रतीं कन्दर्पदर्पसंक्षोभं सहते जगनं न यत् इतीव वेष्टिकाञ्च्या मणिचक्रकान्तया मनोज्ञामपि तां दृष्ट्वा दुःखितो भूत सचिन्तया नीयन्ते विषये प्रायः तत्त्ववन्तोऽपि पश्यतां तस्यां माल्ययुक्तायां दृष्टिस्तस्य कथा कथति अभवन् मधुमत्यैव प्रत्यानिता किञ्चित् तद्दा नाम स्यादियं वनितोत्तमा लक्ष्मीर्घृतिः प्राप्तमूर्तिः सरस्वती मुतानुढा मायावा चित्कृता सृष्टिरियं मूर्धिं स्थिता निखिल योषितां प्राप्नुयात् यदि मामेतां कन्यामिन्द्रियहारिणीं कृतार्थं नस्ततो जन्म जायते तृन्मन्यथा चिन्तयन्तमिदं चैवं मयोऽभिप्राय कोविदः उपनीयसुतामः प्रभुरस्य भवानिति तेन वाक्येतो स्वाव कृतेनैव दर्शनात् तोषस्येवाकुरान् जातान् दध्रे रोमाञ्चकण्टकान् ततो नयोः क्षणोद्भूत सर्ववस्तुसमागमम् स्वजनानन्दितं वृतं पाणिग्रहणमङ्गलम् समं तया तोयात स्वयं प्रभपुरकृति मन्यमानः श्रियं प्राप्तां समस्तभुवनान्विताम् मयोऽपि तया शल्योद्वारात् सन्मतः तद्वियोगात् सशोकश्च स्थितः स्वोचितधामनि प्रापद्देवीसहस्रस्य प्राधान्यं चारुविभ्रमा प्रमान्मन्दोदरी भूतगुणे भर्तुर्गुणे राकृष्टमानसा
अभिप्रेतेषु देशेषु सरे में सहितस्तया पुरंदर इवेन्द्राण्या सर्वेन्द्रिय मनोज्ञया प्रभावं वेदितुं वाच्छन् विद्यायामपि भूरिश व्यापारा नित्यसौचक्रे समेतः परयारुचा एको भवत्यनेकश्च सर्वस्त्रीकृतसङ्गमः नोत्यर्कवत्तापं ज्योत्स्नामुच्यति चन्द्रवत् वह्निवन्मुञ्चति ज्वालां वर्षन्नम्भूधरो यथा वायुवच्चलयत्यद्रिन कुरुते सुरनाथ ताम् आपगानाथ तां याति पर्वतत्वं प्रपद्यते वारणतामेति भवत्यस्व महाजव छनादारात् छनाद् दूरे छनाद् दृश्यः छनाच् चोनो छनान् महान् छनात् सूक्ष्म छनाब्धीमो न च छनात् एवं च रममानोऽसौ नाम्ना मेघरवं गिरिं प्राप्तत्र च सद्वापि पश्यद् विमलाम्भसं कुमुदैरुत्पले पद्मे स्वच्छैरन्यश्च वारिजे पर्यन्त संचर क्रौंच हंस चक्राहवसारस मृदु सस्प पटच्छन्नतटां सोपानमण्डितां नभसेव विलीनेन पूरितां सवितु करैः अर्जुनादिमहोतुङ्ग पादव्याप्त रोदसं प्रस्फुरच्छन् फणिचक्र समुच्छलितसीकरां भ्रूक्षेपानिव कुर्वाणां तरङ्गे रतिव भङ्गुरे जल्पन्तीमिव नादेन पक्षिणां श्रोत्रहारिणां तव क्रीडा प्रसक्तानां ददतीनां पराश्रियं षट्सहस्राणि कन्यानां पश्यत् केकसी सुतः काश्चिच्छीकरजालेन रेमिरे दुर्गामिना पर्यटन्ति स्म सत्कन्या दूरं सख्या कृतागस प्रदर्श्यं रदनं काचित् पद्मसण्डे ससैवले कुर्वन्ति पङ्कजाशङ्कां सखिनां सुचिरं स्थिता मृदङ्गनिस्वनं काचिचक्रे करतलाहतं कुर्वाणां सलीलं मन्दं गायन्ति षट्पदैः समं ततस्ता युगपद दृष्ट्वा कन्या रत्नस्रवसुतं क्षणं त्यक्तजलक्रीडा बभूवुः स्तम्भिता इव मध्यं तासां दशग्रीवो गतो रमणाङ्कच्छया रन्तुमेतेन साकं ता व्यापारिणो भवन मुदा। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। शर्मिला हिंदी में पढ़ूं क्या? कौन पढ़ेगा? हाँ, यहाँ हिंदी आपका ही नंबर है आज। कल सरिता जी ने पढ़ लिया था ना? सरिता जी ने पढ़ लिया था ना कल? हाँ, कल मैंने पढ़ लिया था। हाँ ठीक है। आप प्रणाम दीदी, सबसे जय जिनेन्द्र। क्रीड़ा करते करते ही वे सब कन्याएं एक साथ काम के बाणों से आहत घायल हो गईं और दशानन पर उनकी दृष्टि ऐसी बंधी कि वह फिर अन्यत्र संचार नहीं कर सकी। उस अपूर्व समागम के कारण उन कन्याओं का काम रूपी रस लज्जा से मिश्रित हो रहा था, अतः उनका मन दोला पर आरूढ़ हुए के समान अत्यंत आकुल हो रहा था। अब उन कन्याओं में जो मुख्य हैं उनके नाम सुनो। राजा सुरसुंदर से सर्वश्री नाम की स्त्री से उत्पन्न हुई पद्मावती नाम की शुभ कन्या थी। उसके नेत्र किसी बड़े नील कमल की कालिका के समान थे। राजा बुद्ध की मनोवेगा रानी से उत्पन्न अशोक लता नाम की कन्या थी, जो नूतन अशोक लता के समान थी। राजा कनक से संख्या नामक रानी से उत्पन्न हुई विद्युत प्रभा नाम की श्रेष्ठ कन्या थी, जो इतनी सुंदर थी कि अपनी प्रभा से बिजली को भी लज्जा प्राप्त करा रही थी। ये कन्याएं महाकुल में उत्पन्न हुई थी
और शोभा से उन सब में श्रेष्ठ थी। विभूति से तो ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों लोगों की सुंदरता ही रूप धरकर इकट्ठी हुई हो। उक्त तीनों कन्याएं अन्य समस्त कन्याओं के साथ दशानन के समीप आई। सो ठीक ही है, क्योंकि लज्जा तभी तक सही जाती है जब तक कि काम की वेदना असह्य नहीं उठे। तदंतर किसी प्रकार की शंका से रहित दशानन ने उन सब कन्याओं को गंधर्व विधि से उस प्रकार विवाह कर लिया कि जिस प्रकार चंद्रमा ताराओं के समूह को विवाह लेता है। तदंतर मैं पहले पहुंचूं इस प्रकार चंद्रमा के तारा समूह नहीं खेले जाता है। तदनंतर मैं पहले पहुंचूं इस प्रकार परस्पर में होड़ लगाकर वे कन्याएं दशानन के साथ पुनः क्रीड़ा करने लगी। जो कन्या दशानन के साथ क्रीड़ा करती थी वही भली मालूम होती थी। सो ठीक ही है, क्योंकि चंद्रमा से रहित ताराओं की कोई क्या शोभा है। तदनंतर जो कंचुकी इन कन्याओं के साथ वापिका पर आए थे, उन्होंने शीघ्र ही जाकर कन्याओं के पिता से दशानन का यह वृत्तांत कह सुनाया। तब कन्याओं के पिता ने दशानन को नष्ट करने के लिए ऐसे क्रूर पुरुष भेजे कि जो क्रोधवश ओठों को डस रहे थे। क्रोधवश होठों को डस रहे थे तथा बद्ध भौहों के अग्रभाग से भयानक मालूम होते थे। वे सब एक ही साथ अनेक प्रकार के शस्त्र चला रहे थे, पर दशानन ने उन्हें भौं उठाते ही जीत लिया। तदंतर जिनका सारा शरीर भय से कांप रहा था तथा जिनके हाथ से शस्त्र छूट गए थे, ऐसे वे सब पुरुष राजा सुरसुंदर के पास जाकर कहने लगे कि हे नाथ, चाहे हमारा जीवन हर लो, चाहे हमारे हाथ पैर तथा गर्दन काट लो, पर हम उस पुरुष को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इंद्र के समान सुंदर तथा कांति से चंद्रमा की तुलना करने वाला कोई एक धीर वीर मनुष्य कन्याओं के बीच में बैठा हुआ सुशोभित हो रहा है। जब वह क्रुद्ध होता है तब उसकी दृष्टि को इंद्र आदि देव भी सहन नहीं कर सकते, कि फिर हमारे जैसे क्षुद्र प्राणियों की तो बात ही क्या है। रत्नपुर नगर के राजा इंद्र आदि बहुत से उत्तम पुरुष हमने देखे हैं, पर यह उन सब में परम आदर को प्राप्त है। यह सुनकर बहुत भारी क्रोध से जिसका मुंह लाल हो रहा था, ऐसा राजा सुरसुंदर राजा कनक और बुद्ध के साथ तैयार होकर बाहर निकला। इसके सिवाय और भी बहुत से सूरवीर विद्याधरों के अधिपति शास्त्रों की किरणों से आकाश को दीप्यमान करते हुए बाहर निकले। तदंतर उन्हें आता देख जिनका मन भय से व्याकुल हो रहा था, ऐसी वे विद्याधर कन्याएं दशानन से बोली कि हे नाथ, आप हमारे निमित्त से अत्यंत संशय को प्राप्त हुए हैं। यथार्थ में हम सब पुण्यहीन तथा शुभ लक्षणों से रहित हैं। हे नाथ, उठो और किसी की शरण में जाओ, हम लोगों पर प्रसन्न हो और शीघ्र ही आकाश में उड़कर अपने दुर्लभ प्राणों की रक्षा करो, अथवा ये क्रूर पुरुष जब तक आपका शरीर नहीं देख लेते हैं, उसके पहले ही इस जिन मंदिर में छिप कर बैठ रहो। कन्याओं के यह दीन वचन सुनकर तथा सेना को निकट देख दशानन ने अपने कुमुद के समान सफेद नेत्र कमल के समान लाल कर लिए। उसने कन्याओं से कहा कि निश्चय ही आप हमारा पराक्रम नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। जरा सोचो तो सही, बहुत से कोई एक साथ मिलकर भी गरुड़ का क्या कर सकते हैं। पुष्पा म्यूट हो जाओ। जिसकी सफेद जटाएं फहरा रही हैं, ऐसा अकेला सिंह का बालक क्या मदोन्मत्त हाथियों के झुंड को नष्ट नहीं कर देता।
दशानन के वीरता भरे वचन सुनकर उन कन्याओं ने फिर कहा कि हे नाथ, यदि आप ऐसा मानते हैं तो हमारे पिता, भाई और कुटुंबी जनों की रक्षा कीजिए, अर्थात युद्ध में उन्हें नहीं मारिए। हे प्रियजनों, ऐसा ही होगा, तुम सब भयभीत न हो। इस प्रकार दशानन जब तक उन कन्याओं को सांत्वना देता है कि तब तक वह सेना आ पहुंची। तदंतर क्षण भर में विद्या निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर रावण आकाश में जा पहुंचा और दांतों से होठ चबाने लगा। दशानन के वे ही सब अवयव थे, पर युद्ध रूपी महोत्सव को पाकर इतने अधिक फूल गए और रोमांचों से कर्कश हो गए कि आकाश में बड़ी कठिनाई से समा सके। तदनंतर जिस प्रकार मेघ किसी पर्वत पर बड़ी मोटी जल की धाराएं छोड़ती हैं, उसी प्रकार सब योद्धा दशानन के ऊपर शस्त्रों के समूह छोड़ने लगे। तब दशानन ने शिलाएं बरसाना शुरू किया। उसने कितनी ही शिलाओं से तो शत्रुओं के शस्त्र समूह को रोका और कितनी ही शिलाओं से शत्रु समूह को भयभीत किया। इन बेचारे दीनहीन विद्याधरों को मारने से मुझे क्या लाभ है, ऐसा विचार कर उसने सुर सुंदर, कनक और बुध इन तीन प्रधान विद्याधरों को अपनी दृष्टि का विषय बनाया, अर्थात उनकी ओर देखा। तदनंतर उसने तामस शस्त्र से मोहित कर उन्हें निश्चेष्ट कर दिया और नाग पास में बांधकर तीनों को तीन कन्याओं के सामने रख दिया। तब कन्याओं ने उन्हें छुड़ाकर निश्चेष्ट मतलब चेष्टा रहित, हाँ, चेष्टा रहित कर देना, बेहोश कर देना। कन्याओं ने उन्हें छुड़ाकर उनका सत्कार कराया और तुम्हें सूरवीर वर प्राप्त हुआ है, इस समाचार से उन्हें हर्षित भी किया। तदनंतर उन्होंने दशानन और उन कन्याओं का विधि पूर्वक पुनः वाणी ग्रहण किया। इस उपलक्ष्य में 3 दिन तक विद्या जनित महोत्सव होते रहे। तत्पश्चात ये सब दशानन की अनुमति लेकर अपने अपने घर चले गए और दशानन भी मंदोदरी विद्या जनित उत्सव, विद्या जनित उत्सव मतलब विद्याधरों का वही अपने विद्या के हिसाब से उसी से लोगों को इच्छा प्रकट करने में देरी थोड़ी लगती थी। तो वही कह रहे विद्या जन सारी वो विद्याएं आकर के उनका महोत्सव करी होंगी, क्योंकि विद्याधर थे ना, अनेक विद्याओं को इसने सिद्ध कर लिया था दशानन ने, तो वो सब आकर के महोत्सव की होंगी। तत्पश्चात ये सब दशानन की अनुमति लेकर अपने अपने घर चले गए और दशानन भी मंदोदरी के गुणों से आकृष्ट हुआ स्वयं प्रभु नगर चला गया। तदनंतर श्रेष्ठ कांति से युक्त दशानन को अनेक स्त्रियां सहित आता देख बांधवजन परम हर्ष को प्राप्त हुए। हर्षातिरेक से उनके नेत्र विस्तृत हो गए। भानुकर्ण और विभीषण तथा अन्य मित्र और इष्टजन दूर से ही उसे देख अगवानी करने के लिए नगर से बाहर निकले। उन सब से घिरा दशानन स्वयं प्रभ नगर में प्रविष्ट हो मन चाही क्रीड़ा करने लगा और भानुकर्ण, विभीषण आदि बंधुजन भी उत्तम सुख को प्राप्त हुए। अथांतर कुंभपुर नगर में राजा महोदर की सुरूपाक्षी नामा स्त्री से उत्पन्न तडिन्माला नाम की कन्या थी। सो भानुकर्ण ने बड़ी प्रसन्नता से प्राप्त की। सुंदर हाव भाव दिखने वाली तडिन्माला के साथ भानुकर्ण रति रूपी सागर में निमग्न हो गया। एक बार कुंभपुर नगर पर किसी प्रबल शत्रु ने आक्रमण कर हल्ला मचाया। तब ससुर के स्नेह से भानुकर्ण के कान कुंभपुर पर पड़े, अर्थात वहां के दुख भरे शब्द उसने सुने।
तब से संसार में इसका कुंभकर्ण नाम प्रसिद्ध हुआ। पहले भानुकर्ण था और अब कुंभकर्ण नाम प्रसिद्ध हुआ। इसकी बुद्धि सदा धर्म में आसक्त रहती थी। ये सूरवीर था तथा कलाओं में निपुण था। दुष्ट जनों ने इसके विषय में अन्यथा ही निरूपण किया है। जो कुंभकर्ण के बारे में अपन लोग बोलते हैं ना, तो बोले दुष्ट जनों ने इसकी बुद्धि सदा धर्म में आसक्त रहती थी। यह सूरवीर था तथा कलाओं में निपुण था। दुष्ट जनों ने इसके विषय में अन्यथा ही निरूपण किया है। वे कहते हैं कि ये मांस और खून का भोजन कर जीवित रहता था तथा 6 माह की निद्रा लेता था। सो इसका आहार तो इच्छा अनुसार परम पवित्र, मधुर और सुगंधित होता था। प्रथम ही अतिथियों को संतुष्ट कर बंधुजनों के साथ आहार करता था। संध्या काल शयन करने का और प्रातः काल उठने का समय है। सो भानुकर्ण इसके बीच में ही निद्रा लेता था। इसका बीच अन्य कौन समय सा बीच में ही निद्रा लेता था? बीच में माने कौन सा बीच में? रात्रि में संध्या से शयन करने का और प्रातः काल उठने का समय है, तो रात्रि में लेता था, सायकाल के बाद, प्रातः काल को पहले। माने 6 सायंकाल महीना काल के के लिए जो बाद। बोलते हैं ना, उसके लिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं नहीं, ना कि जैसे लोग हाँ बोलते हैं, वो सब गलत है। वो प्रातःकाल अपने रात उठने में का समय निंदा है, लेता तो था। संध्या काल शयन करने का और प्रातः काल उठने का समय है। सो भानुकर्ण इसके बीच में ही निद्रा लेता था। इसका अन्य मैंने समय इसको समझाया ना फिर। क्या बोल रहे हैं? मैंने संध्या काल शयन करने का और प्रातः काल का उठने का समय है। सो भानुकर मतलब इसके बीच में संध्या ही काल निद्रा का लेता मतलब, था। हाँ, संध्या काल शयन करने का, शाम, संध्या मतलब शाम मत लीजिए, रात की बात है। शयन करने का, प्रातः काल उठने का समय है, तो भानुकर्ण इसके बीच में, मतलब रात को निद्रा लेता था। संध्या काल और प्रातः काल के बीच में कौन सा समय है? रात ही तो है दोनों के बीच में। हम वही पूछ रहे थे, रात्रि है कि मतलब दोपहर है, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, ये रोज रोज की बात बता रहे क्या? अच्छा ना, इच्छा मैं ना तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, वो ऐसे देता था निद्रा। पढ़ रहे हैं, सामने शास्त्र में लिखा हुआ, तो इसमें कंफ्यूजन होने की क्या बात आ गई? नहीं, इसमें रोज की बात आई है ना, डेली। जो हाँ, 6 महीना हाँ, अपन बोलते हैं, इसमें एक डेली वर्ष की में बात। 6 महीना रात और 6 महीना हाँ, दिन होते हैं ना। हाँ, हाँ। जो परमार्थ क्या बात हो रही है, वो समझ में नहीं आ रही है। हम बोल रहे हैं इसमें डेली की बात हो रही है ना, कि डेली प्रातः और हाँ, संध्या डेली की। की तो हाँ, बात है ना, वही तो कह रहे हैं ना कि अन्य मत में जो यह है कि 6 महीना सोता था, 6 महीना हाँ। जगता था, ऐसा बात नहीं है। ये संध्या के बाद और प्रातः के बीच में ही सोता था, बाकी समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होता था। हाँ, इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, रात्रि है कि दिन है। अरे तो जैसे सब सोते हैं, वैसे ही सोता था, वही तो कहना चाह रहे हैं वो। और हाँ, क्या ये तो कहना चाह रहे थे? वो कवि कहना का वही तो वर्णन बता रहे करने हैं कि का लोग जो तरीका ऐसा है। 6 महीने का कह रखे, ये गलत बात है। जैसे सबका सबकी रूटीन है, वैसे ही उसकी भी थी, वही बताना चाह रहे हैं। इसका अन्य समय धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता था। जो परमार्थ ज्ञान से रहित पापी मनुष्य सत्पुरुषों का अन्यथा वर्णन करते हैं, वे दुर्गति में जाने वाले हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। अथांतर दक्षिण श्रेणी में ज्योतिप्रभ नाम का नगर है। वहां विशुद्ध कमल राजा राज्य करता था, जो मय का महामित्र था। ठीक, प्रणाम दीदी। चलिए, संस्कृत ये पढ़िए। मैं कौन हुआ? मुझे संस्कृत पढ़ो। मंदोदरी का पिता हो गया ना, मय राजा मय। अच्छा अच्छा। मंदोदरी का पिता। हाँ, राजा मिलते तो पिता था मंदोदरी का। हाँ, राजा मैं तो मंदोदरी का पिता था मेरे ख्याल से। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ, मंजू जी वही तो बोली। चलिए, मंजू जी 101 को से बोला। हाँ, 101 से संस्कृत आज कौन पढ़ेगा?
मुन्नी का टर्न है। मुन्नी मुन्नी डॉक्टर मुन्नी। हाँ तो किसका नंबर है? मुन्नी का है, मुन्नी का आज। मुन्नी जी का है। अच्छा ठीक है, मुन्नी है क्या? उसके बाद आपका है ना सर? हाँ उसके बाद मेरा है। अच्छा उसके बाद तुम्हारा। मैं मंदोदरी का बेटा हुआ कि पिता हुआ? पिता है मंदोदरी का, मैं तो पिता है ना। अभी मंदोदरी की तो शादी हुई है, अभी बेटा हुआ ही नहीं है। इसको पता है आपको से मेरे को सब नहीं आता। मुन्नी मुन्नी नहीं है क्या? पढ़ू क्या? हाँ करो। 101 से पढ़ रही हूँ संस्कृत। आहता समम सर्वाविशिखै पुष्प धन्वनः दृष्टिरासम साम्बुदस्मिन् खदेवानन्य चारिणीः मिश्रे काम रसे तासाम त्रपया पूर्व संगमात् मनोदोलामि वारुणम अत्यंत माकुलम सुर सुंदर तो जाता नामना पद्मवती शुभा सर्वश्रीयोषिति स्फित नीलोत्पल दलेक्षणा कन्या शोकलता शोकलता नाम बुधस्य दुहिता द्वारा मनोवेगा समुत्पन्ना नवा शोकलता समा संध्यायां कनका जाता नामना विद्युत प्रभा परा विद्युतम प्रभया लज्जाम या नयश्चारु दर्शना महाकुल समुद्भूता ज्येष्ठा इष्टा सामिमां श्रिया विभूत्या च त्रैलोक्यस्य मूर्तः सुंदरता इव आकल्पकं च संप्राप्तस्तं ययुस्ताः सहेतरः तापत्रपा तावद्दुःसः स्मरद् वेदनाः गांधर्व विधिना सर्वाः निराशंकेन तेन ताः परिणीताः शशांकेन ताराणामिव संहतिः 10 ग्रीवेण शार्धम तः पुनः क्रीडां प्रचक्रिरे अन्योन्या हन्युतां प्राप्य प्रथमोपगमाकुला संप्रश्ये हि सा क्रीडा क्रियते तेन या समं शशांकेन विभुक्तानां ताराणां कामभिरूपताः ततः कंचुकी विस्ता सामुषु गत्वा निवेदितं जनकेभ्य इदं व्रतं रत्नश्रव संभवं ततस्तैः प्रहिता क्रूराः पुरुषास्त्रद्विनाशने संदष्टो स्पुष्टा बद्ध भ्रकुटिकोटि संकटाः विविधानि विमुचन्तस्ते शस्त्राणि समं ततः भ्रूक्षेप मात्र केणैव कैकसेये निर्जितः मय वेपित सर्वांग स्तत्स्ते अमर सुंदरम व्यज्ञापयन समागस्य शास्त्र निर्मुक्त पाणयः ग्रहाण जीवनम नाथ हर वान कुलांगनः छिन्दिता चरणौ पाणि ग्रीवां वान वयं क्षमा कन्या निवह मध्यस्थ को अपि धीरो विराजते सुरेंद्र सुंदरः कांत्या समानो रजनीपतेः क्रुद्धस्य तस्य नो दृष्टिं देवाः शक्र पुरस्सरः सहरेन किमुत शूद्रा अस्मतुल्याः शरीरिणः रथ नुपुर नाथेन्द्र प्रभृत्युत्तम मानवाः वीक्षिताः बहो अस्माभिरयं तु परमादृतः एवं श्रुत्वा महाक्रोध रक्तास्त्यो अमरसुंदरः निरयित सन्नयं संयुक्तो बुधेन कनकेन च अन्ये च बहवः शूराः पतयो व्योम गामिनां क्रमुर्दीयदीप्तं कुर्वाणाः शस्त्ररश्मिभिः ततस्ता नायतो दृष्टा ता भयाकुल मानसाः विद्याधरसुता उच्चरिदं रत्नश्रवः श्रुतम् अस्मत् प्रयोजनानाथ प्राप्तो अस्यत्यंत संशयं पुण्यहीना वयं कष्टं सर्वा अप्यप्लक्षणः ततः पाणिग्रहश्च के तस्या तासां च तै पुनः
दिवसानां त्रयं विद्याजनितश्च महोत्सवे गताश्चानुतास्तेन यथा स्वं नीलयानमी मंदोदरी गुणाकृष्ट स च यात स्वयं प्रभम ततस्तं पर्याधृत्या युक्तं दृष्टा स आपका योषितम् एक पेज ज्यादा पलट गया क्या? आप तो कुछ अलग पढ़ने लगे। 137 124 तक ठीक पढ़े, 124 के बाद तो आप कुछ अच्छा। अलग पढ़ने लगे। 123 आएगा, पलना गलत पढ़ दिया। हाँ वही कह रहे हैं, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। मैं 123 सोची अब होगा एक बराबर। एक ठो अलग होगा, एक ठो अलग होगा, देखते सारा ही अलग है। हाँ, एक पन्ना एक्स्ट्रा पलट दिया। उत्तिष्ठ शरणम कंचिनात् प्रसीदनः उत्पत्त्य गगनम क्षिप्रम रक्ष प्राणान दुर्लभान अस्मिन् वा भवने जैने भूत्वा प्रच्छन्न विग्रह तिष्ठ यावदि मे क्रूरा नेक्षन्ते भवतस्तनुः श्रुत्वा वाक्यमिदं दीनं दृष्ट्वा च निकटं बलं सीते कुमुदवत्तेन नेत्रे पद्मनिभे कृते उवाच च न मा नूनं विच्छय ये द्विद्वद विच्छय द्वद थे दृशम यद 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 होगा, यद वद थे दृश्यम, विच्छेद यद वद थे विच्छेदवद दे तथे दृशम बराबर। हाँ, चयद द्वद दथे दृशम बराबर। किमेमि क्रियते काकं यद वद थे दृश्यम, यद वद थे दृश्यम, यद वद थे दृशम बराबर। विचय यद वद थे दृशम किमेमि क्रियते काकहि संभयापि गुरुत्मतः एकाकी पृथुकः सिंह प्रस्फुरित सत्केशर किं वा नानयते ध्वशं युथं समद दन्तिनानम इदं ता पुनः पुचुस्सं यद्धेवं नाथ मन्यसे ततो अस्माकं पितॄन् रक्ष भ्रातृंश्च स्वजनांस्तथा एवमस्तु प्रिया यूयं मा भेष्टति स सांत्वनं कुर्ते यावदे तेषां यावद तेषां भी बोल सकते हैं क्या दीदी इसको? हाँ, यावत देता बोल सकते हैं, हाँ, एतेषाम उधर ले सकते हैं, यावत देतेषाम बोल सकते हैं, देताशाम तावद बल उपागतम ततो विमानमारुह्य क्षणाविद्या विनिर्निमित्तं हमारुह्य दशग्रीवो दन्तदष्टरद क्षद त एवा वै वास्तस्य प्राप्य युद्ध महोत्सवं दुःखेन मानमाकाशे प्राप्ता रोमांच कर्कशाः तस्योपरि ततो योधाश्चिक्षिपु शस्त्र संहतिः धारा इव घनस्थूला पर्वतस्य घना घना ततो असौ शस्त्र संघातं कामिश्चिदय विन्यवारयत काभिश्चितुः रिपुव्रातं शीलाभिः भयमानयतः वराकैर्निहितैरिमि खेचरैः किं ममते यशो चिन्तयित्वा प्रधानां स्त्रीं तांश्चक्रैः नेत्रगोचरं तामसेन ततो अस्त्रेण मोहयित्वा गतक्रियाः नागपाशे स्त्रियोऽप्यते बद्धवा तासामुपाह्यता भिता मोचितास्ते ततस्ताभिः पूजां च परिलम्बिताः तुरस्वजन संप्राप्ते समदं च समागताः ततः पाणिग्रहश्च के तस्य तासां च तै पुनः दिवसानां त्रयं विद्या जनितश्च महोत्सवः ततः पाणिग्रहश्चक्रे तस्य तासां च तै पुनः दिवसानां त्रयं विद्या जनितश्च महोत्सवः गताश्चानुमतास्तेन
यथा स्वयं नीलयानमी मंदोदरी गुणाकृष्टः स च यातः स्वयं प्रभम ततस्तं पर्याधुत्या युक्तं दृष्ट्वा सयोषितं बान्धवः परम हर्षः जगमुर्विस्तारे विस्तारिते क्षणः दूरादेव च तं दृष्ट्वा भानुकर्ण विभीषणौ अमिगत्याः विनिष्क्रान्तौ सहृदयोऽन्ये च बान्धवा वेष्टितश्च प्रविष्टस्तैः स्वयं पुरोत्तमम् रेमे च स्वेच्छया ते अत्र प्राप्नुवन् सुखमुत्तमम् अथ कुंभपुरे राज महोदर सुतां वरां सुरूपाक्षी समुद्भूतां तड़िन्मालाभिदानं विधान कामम बराबर तड़िन्मालाभिदान काम विधान काम भास्कर काम कामम नहीं है, हाँ। काम है। काम तड़िन्मालाभिदान काम है। भास्कर श्रवणो लेभे सुप्रीतः स तया समम चारु विभ्रम कारिण्या निमग्नो रति सागरे तत्र कुंभपुरे तस्य केनचित् कृत शब्दने स्वसुर स्नेहत कर्णौ सततं पेततुर्यतः कुंभकर्ण इति ख्यातिं ततो असौ भुवने गतः धर्म शक्तमतिर्वीरः वीरः कलागुण विशारदः अयं स प्रक्लई ख्यातिमन्यथा गमितो जनैः मानसा सर्ग जीवनत्वेन तथा षण्मास निद्रयः आहारोस्य शुचिः स्वादुर्य यथा काम प्रकल्पितः सुरभिर्बन्धुयुक्तस्य प्रथमं तर्पिता तिथि संध्या संवेशनोत्थान मध्यकाल प्रवर्तिनी निद्रास्य शेष कालस्तु धर्म व्यासक्त चेतसः परामर्थावबोधेन वियुक्ता पाप चेतसः कल्पयन्त्यस्य अन्यथा साधुन धिक्तान दुर्गति गामिनः तथास्ति दक्षिण श्रेण्यां नामना ज्योति प्रभम पूरम विशुद्ध कमलः तत्र राजा मय महासूरित है 50 हो गया 150। चलिए आगे हिंदी पहले पढ़ से लेते सुधार है हैं। दीदी, हाँ पहले से सुधार है। हाँ थोड़ा ठीक है। चलिए टिसला जी हिंदी पढ़े। टिसला जी हिंदी पढ़िए। हाँ पढ़ रही हूँ। भाभी प्रणाम। हिंदी हाँ मैं भाभी प्रणाम, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। उसकी नंदमाला नाम की स्त्री से राजीव सरसी नाम को कन्या उत्पन्न हुई थी। वह विभीषण को प्राप्त हुई थी। देवों के समान उत्कृष्ट आकार को धारण करने वाला बुद्धिमान विभीषण लक्ष्मी के समान सुंदरी उस राजीव सरसी स्त्री के साथ क्रीड़ा करता हुआ तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। तदंतर समय पाकर मंदोदरी ने गर्भ धारण किया। उस समय उसके चित्त में जो दोहला उत्पन्न होते थे उसकी पूर्ति तत्काल की जाती थी। उसके हाव भाव भी मन को हरण करने वाले थे। राजा मैं पुत्री को अपने घर ले आया। वहां उसने उस उत्तम बालक को जन्म दिया जो समस्त पृथ्वी तल में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोगों को आनंदित करने वाला इंद्रजीत अपने नाना के घर भी वृद्धि को प्राप्त हुआ। वहां वह सिंह के बालक के समान उत्तम क्रीड़ा करता हुआ सुख से रहता था। तदंतर मंदोदरी पुत्र के साथ अपने भर्ता दशरथ के पास लाई गई। सो अपने तथा पुत्र के वियोग से वह पिता को दुख पहुंचाने वाली हुई। अपने पुत्र के वियोग से वह पिता को दशरथ पुत्र का मुख देख परम आनंद को प्राप्त हुआ। यथार्थ में पुत्र से बढ़कर प्रीति का और दूसरा स्थान नहीं है। काल क्रम से मंदोदरी ने फिर गर्भ धारण किया, सो पुनः पिताजी के पास भेजी गई। अब की बार वहां उसने सुखपूर्वक मेघवाहन नामक पुत्र को जन्म दिया। तदंतर वह पुनः पति के पास आई
और पति के मन को वश कर इच्छा अनुसार भोग रूपी सागर में निमग्न हो गई। सुंदर चेष्टाओं के धारी दोनों बालक आत्मीजनों का आनंद बढ़ाते हुए तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। उस समय उनके नेत्र किसी महावृषभ के नेत्रों के समान विशाल हो गए थे। अथांतर वह श्रवण जिन नगरों का राज्य करता था, वो कुंभकर्ण हजारों बार जा जाकर उन नगरों को विध्वंस कर देता था। उन नगरों में जो भी मनोहर रतन, वस्त्र, कन्याएं अथवा गणिकाएं होती थी, सूर्य कर्ण कुंभकर्ण उन्हें संप्रभ नगर ले आता था। तदंतर अब वृषभन को कुंभकर्ण की इस बाल चेष्टा का पता चला। तब उसने कुपित होकर सुमाली के पास दूत भेजा। वह स्वयं इंद्र का बल पाकर अत्यंत गर्वित रहता था। तदंतर द्वारपाल के द्वारा समाचार भेजकर दूत ने भीतर प्रवेश किया। दूत लोकाचार के अनुसार योग्य विनय को प्राप्त था। दूत का नाम वाक्य अलंकार था। तो उसने दशानंद के समक्ष ही सुमाली से इस प्रकार क्रम से कहना शुरू किया, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, ऐसे वे श्रवण महाराज ने आपसे जो कहा है उसे चित्त में धारण करो। उन्होंने कहा है कि तुम पंडित हो, कुलीन हो, लोक व्यवहार के ज्ञाता हो, महान हो, अकार्य के समागम से भयभीत हो और सुमार्ग का उपदेश देने वाले हो। सो तुम्हें लड़कों जैसी चपलता करने वाले अपने प्रमादी पुत्र को मना करना उचित है। त्रियंच और मनुष्य में प्राय यही तो भेद है कि त्रियंच कृत्य और अकृत्य को नहीं जानते, पर मनुष्य जानते हैं। प्रमोद पौत्र कौन हुआ यहाँ पे? हाँ, प्रमादी पौत्र कौन हुआ? वैश्रवण के लिए बात आ रही है, किसका था ये पुत्र वगैरह, ये तो इन्हीं लोग को याद होगा। हाँ, वही वैश्रवण कर रहे हैं ना, सारा काम उसी के लिए कर रहे हैं। वो रावण का दूसरा पुत्र था ना, लड़का था ना, जैसा रावण के मौसी का बेटा है। रावण की मौसी का लड़का था ना ये। हाँ, रावण की मौसी का बेटा था वैष्णव। अच्छा, कुंभकर्ण जाकर के करता था विध्वस्त। कुंभकर्ण करता था जाकर के बार बार विध्वस्त। तो माली को इसके मतलब क्या दादा को कहा करके, ठीक तो है। प्रमादी पौत्र यानी मतलब मस्तिष्क और प्रपौत्र होता है ना, शैतान बच्चा वैसा वो लोग। मेरे ख्याल से वैसा, इसका मतलब ये होगा प्रमादी पौत्र को मना करके जो बदमाश बच्चा है वो कुंभकर्ण मतलब जाके बदमाशी कर रहा है, हजारों गांवों को विध्वंस कर रहा है, तो प्रमादी पौत्र को मना करो जाके। बार बार छेड़ रहा था। जो बदमाशी कर रहा है, आलसी नहीं होता प्रमादी, बार बार छेड़ कर ही कह रहा था। यहाँ प्रमादी मतलब आलसी नहीं है, यहाँ प्रमादी मतलब बदमाश है। हाँ यहाँ तो बदमाश है। जिनका चित्त दृढ़ है। पौत्र कह रहे हैं ना, ये कुंभकर्ण के बारे में ही बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, कुंभकर्ण के बारे में। उसके बाबा से बोला होगा ना, पौत्र उसके बाबा से बोल जाके। जिनका चित्त दृढ़ है, ऐसे मनुष्य बिजली के समान भंगुर किसी विभूति के प्राप्त होने पर भी पूर्व वृत्तांत को नहीं भूलते हैं। तुम्हारे कुल का प्रधान माली राजा मारा गया, इसी से समस्त कुल को शांति धारण करना चाहिए थी, क्योंकि ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने कुल का निर्मूल नाश करने वाला काम करेगा। शत्रुओं की नष्ट करने वाले इंद्र का वह प्रताप जो कि समुद्र की लहर लहर में व्याप्त हो रहा है, तुमने क्यों भुला दिया, जिससे कि अनुचित काम करने की चेष्टा करते हो। तुम मेंढक के समान हो और इंद्र भुजंग के समक्ष है, सो तुम इंद्र रूपी भुजंग के उस मुख रूपी बिल में क्रीड़ा कर रहे हो जो दाढ़ रूपी कंटकों से व्याप्त है तथा विष रूपी अग्नि के तिलके छोड़ रहा है। यदि तुम इस चोर बालक पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो तो आज ही मुझे सौंप दो, मैं स्वयं इसका नियंत्रण करूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपने पौत्र को जेल खाने के अंदर बेड़ियों से बंद तथा अनेक प्रकार की यातना सहते हुए देखोगे। जान पड़ता है कि तुमने अलंकारों पाताल लंका को छोड़कर बहुत समय तक बाहर रह लिया है, अब फिर से उसी बिल में प्रवेश करना चाहते हो। यह निश्चित समझ लो कि मेरे या इंद्र के कुपित होने पर पृथ्वी में तुम्हारा कोई शरण नहीं है।
जिस प्रकार जरा सी हवा चलने से पानी का बबूला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओगे। तदंतर उस दूत के कठोर वचन रूपी वायु के वेग से जिसका मन रूपी जल आघात को प्राप्त हुआ था, ऐसा दशानन रूपी महासागर परम क्षोभ को प्राप्त हुआ। दूत के वचन सुनते ही दशानन की ऐसी आशा दशा हो गई मानो किसी ने उसके अंग पकड़कर झकझोर दिए हों। उसके प्रत्येक अंग से पसीना छूटने लगा और उसकी अत्यंत लाल दृष्टि ने समस्त आकाश को लिप्त कर दिया। अंग से पसीना छूटने लगा और उसकी अत्यंत लाल दृष्टि से ने समस्त आकाश को लिप्त कर दिया। तदंतर आकाश में गूंजने वाले स्वर से दिशाओं को बहरा करता हुआ दशानन प्रतिध्वनि से हाथियों को मद रहित करता हुआ बोला कि यह वैश्वन कौन है अथवा इंद्र कौन कहलाता है, जो कि हमारी बस परंपरा से चली आई नगरी पर अधिकार किए बैठा है। नीच पुरुष अपने भक्तियों के सामने इंद्र जैसा आचरण करता है, सो मानो कौवा बाज बन रहा है और श्रृंगार अष्टापद के समान आचरण कर रहा है। अरे कुदूत, हमारे सामने बाज बन रहा मैंने हाँ कौवा बाज बन रहा है। हाँ, कौआ होकर के बाज बन रहा बोल बोल करके, है ना। है तो कौआ के समान। बाज बाज होता है ना पक्षी। बाज तो बहुत क्या कहें उसको, बहुत भयानक पक्षी होता है। गिद्ध होता है ना, चील। हाँ गिद्ध 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 चील गिद्ध यही सब। चील को बोलेंगे क्या, चील को। और श्रृंगार अष्टापद के समान आचरण कर रहा है। अरे कुदूत, हमारे सामने निशंक होकर कठोर वचन बोल रहा है, सो मैं अभी क्रोध के लिए तेरे मस्तक की बलि चढ़ाता हूँ। यह कहकर उसने मयान से तलवार खींची, जिससे आकाश रूपी सरोवर ऐसा दिखने लगा मानो नील कमल रूपी बन से ही व्याप्त हो गया हो। दशानन की वह तलवार हवा से बात कर रही थी, क्रोध से मानो कांप रही थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो तलवार का रूप धरकर यमराज ही वहां आया हो, अथवा मानो हिंसा का बेटा हो। दशानन ने वह तलवार ऊपर को उठाई ही थी कि विभीषण ने बीच में आकर रोक दिया और बड़े आदर से इस प्रकार समझाया कि जिसने अपना शरीर बेच दिया है और जो तोते के समान कही बात को ही दोहराता है, ऐसे इस पापी दीनहीन भक्ति का अपराध क्या है। तू जो कुछ वचन बोलते हैं सो पिशाच की तरह हृदय में विद्यमान अपने स्वामी से प्रेरणा पाकर ही बोलते हैं। यथार्थ में दूत यंत्रमयी पुरुष के समान पराधीन है। इसलिए हे आर्य, प्रसन्न हो, दुखी प्राणी पर दया करो। क्षुद्र का वध करने से संसार में अकृति ही फैलती है। आपकी तलवार तो शत्रुओं के ही सिर पर पड़ेगी, क्योंकि गरुड़ जल में रहने वाले निर्भीक सांपों को मारने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रकार न्याय नीति को जानने वाले सत्पुरुष विभीषण सदुपदेश रूपी जल से जब तक दशानन की क्रोधाग्नि को शांत करता है, तब तक अन्य लोगों ने उस दूत के पैर खींचकर उसे सभा भवन से शीघ्र ही बाहर निकाल दिया। आचार्य कहते हैं कि दुख के लिए ही जिसकी रचना हुई है, ऐसे भक्तों को धिक्कार हो। दूत ने जाकर अपनी यह सब दशा वैश्वन को बता दी और दशानन के मुख से निकली वह अभद्र वाणी भी सुना दी। दूत के वचन रूपी ईंधन से वैश्वन को क्रोधाग्नि भभक उठी, इतनी भभकी कि वैश्वन के मन में मानो समा नहीं सकी। इसलिए उसने भृत्यजनों के चित्त में बांट दी। अर्थात दूत के वचन सुनकर वैश्वन कुपित हुआ और साथ ही उसके भृत्य भी बहुत कुपित हुए। उसने तुही के कठोर शब्दों से युद्ध की सूचना करवा दी, जिससे मणि कार्य भृत्य में भाई जन, भृत्य मतलब सेवक सब, नौकर चाकर भृत्य से कहते हैं, सेवक सब सेवक। उसने तुरही के कठोर शब्द से युद्ध की सूचना करवा दी, जिससे मणिभद्र आदि योद्धा शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदंतर जिनके हाथों में कृपाण, भाले तथा चक्र आदि शस्त्र सुशोभित हो रहे थे, ऐसे यक्षरूपी योद्धाओं से घिरा हुआ वह श्रवण युद्ध के लिए निकला। इधर अंजनगिरी का आकार धारण करने वाले बड़े बड़े काले हाथियों, संध्या की लालिमा से युक्त मेघों के समान दिखने वाले बड़े बड़े रथों, जिनके दोनों ओर चमक झूल रहे थे तथा जो वेग से वायु को जीत रहे थे, ऐसे घोड़ों,
देव भवन के समान सुंदर तथा ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों तथा जो घोड़े, विमान, हाथी और रथ सभी का उल्लंघन कर रहे थे, अर्थात उन सबसे आगे बढ़कर चल रहे थे, जिनका प्रताप बहुत भारी था, जो अधिकता के कारण एक दूसरे को धक्का दे रहे थे तथा समुद्र के समान गरज रहे थे, ऐसे पैदल सैनिकों और भानुकर्ण आदि भाइयों के साथ महाबलवान दशानन पहले से ही बाहर निकलकर बैठा था। युद्ध का निमित्त पाकर दशानन के हृदय में बड़ा उत्सव उल्लास हो रहा था। 200 प्रणाम भाभी। कैसे कितना लड़ाई झगड़ा है पहले है क्या? बाप रे बाप। ये वेद श्रवण है कौन? हाँ, ये वेद श्रवण है कौन? चाची कौन है? रावण की मौसी का लड़का। अच्छा, जो शुरू में ही तो बताया है, रावण की मौसी का लड़का केसी की बहन थी ना, वो क्या नाम था उसका? कौशिकी। कौशिकी क्या था? तो उसका लड़का कौशिकी, है। हाँ, कौशिकी केत की 2 बहनें थी। चलिए, आज सबने पेपर दिया क्या? हाँ दीदी, मैंने तो दिया है। दिया हम लोगों ने। पेपर तो दिया था, लेकिन दीदी पता नहीं उसमें गूगल दिया फॉर्म में क्या ललिता भाई, दिया है। हम भी सबमिट ही नहीं दिए। हुआ। पेपर तो सबने दिया, लेकिन सबमिट नहीं हुआ। अभी बेटा आएगा तो करेगा। सबमिट तो नीचे सबमिट का टच कर सबमिट का नंबर तो हाथ आ जाता है। दीदी वही कर रही थी, पर वो तो पेपर बहुत देती हूँ, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार दिया। लेकिन आज हाँ। पता नहीं क्या हुआ ही नहीं सबमिट। लिखा आ रहा था उसमें कुछ गूगल फॉर्म नहीं, में कोई दोबारा नहीं सबमिट बहुत कोशिश की मैंने, बार थोड़ी देर बाद करती रही उसे, लेकिन हुआ ही नहीं। हाँ, 2-3 बार में ही हुआ मेरा भी सबमिट। आज 2-3 बार में सबमिट हो जाता है, पता नहीं चलता होगा, सबमिट हो जाता होगा एक बार भी मेरी समझ में। वो तो दबाने से हो जाएगा ना, सबमिट को दबाने हर से बारी हो जाएगा। हर बारी और भी करते हैं पेपर, तो हर बार दबाने से हो पहली बार जाता हुआ ये प्रॉब्लम। है। मैंने फोन करके पहली पूछा बार भी में था। नंबर मैंने भी तो तुरंत दिख जा रहे हैं, वापस व्यू स्कोर में जाते हैं, नंबर आ जाते हैं कितने आए हैं आपके। हाँ, वो सिस्टम में तो आ जाएंगे। हाँ, आ गया नंबर। मेरे तो 26 नंबर आए हैं दीदी। बहुत मैं अच्छा सोची आ थी गया। टप्पू भर दूं, मैंने तो सुना ही नहीं। आधे नंबर आंसर बोल के दीदी देखा, दीदी आपसे बात लास्ट करके में मैंने देखा। कोशिश की, आधे नंबर आ गए, 50 में से 26 आ गए। बहुत हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। एकदम नहीं जानती हूँ, अभी ज्वाइन करी हूँ, इतना बड़ा ग्रंथ एक साथ में, उस हिसाब से तो बहुत आ गए। तो नहीं, आज मेरे को कल का था ना, कल तक है ना। नहीं, आज रात की 12 बजे तक है। आज और दीदी रात मेरे को नहीं समझ में आया कुछ भी, इसीलिए वो मैंने आज भी रात छोड़ की दिया। 12 बजे तक है ये। ऐसे हाँ। अंदाज से ही भरा था, भर के जमा दे दिया था, तो वो 26 नंबर आए हैं उसमें। चलिए, दीदी ये पेपर आ जाएगा ना, तो एक दिन है ना, पेपर पूरा सोल्व करवाइएगा, समझा के थोड़ा वापस, थोड़ा हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा से वापस। एक स्वाध्याय उसके लिए लिया जाए, प्रश्न पत्र फिर से छुड़ाया जाए। हाँ, एक दिन का स्वाध्याय जैसे उसमें हो जाएगा, एक दिन का स्वाध्याय में हो जाएगा, वो पूरा सोल्व करके आराम से। समझा के थोड़ा सा कराएंगे ना, तो अच्छा से वापस याद हो जाएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। दीदी मैं पूछ रही थी, जो दिन में क्लास नहीं ले सकते उनके लिए कुछ अल्टरनेट है क्या कर्मकांड का? वीडियो सुनो। और कोई अल्टरनेट नहीं है क्या? क्या क्लास अल्टरनेट तो चाहते हैं? शाम को, क्या एक मिनट, क्या अल्टरनेट चाहते हैं आप? मतलब मैं वो वीडियो सुनने में उतना याद नहीं हो पाता है, जितना किसी के मुख से सुनो ना तो चर्चा में जल्दी याद होता है, इसलिए मैं पूछी थी दोबारा भी कभी टाइमिंग है क्या इस क्लास का? मुन्नी जी, आप शास्त्र खोल के और ना ये ऑडियो खोल के बैठेंगे ना, तो ATT जी ऐसा ही लगेगा कि आप क्लास कर रही हैं। हमने ऐसा ही सुना। आप शास्त्र खोल लीजिए और ये खोल लीजिए, तो दोनों बस ललिता जी की भी आवाज आ गई और ना पूरा एकदम बहुत अच्छा से वीडियो सुनाई देता है अच्छे से। शास्त्र खोल के बैठेंगे तब होगा, ऐसे सुनने से नहीं। हाँ ठीक है, अब इस बार सैटरडे से ट्राई करते हैं। हाँ, ऐसे सुनने से तो नहीं होगा, वो तो पक्की बात है। इसलिए हमने एक दिन सुना था तो कुछ मतलब वो
ऐसा मजा नहीं आया पढ़ने में और सुनने में और समझने में, तो मैंने कहा आज आपको जैसे एक घंटा इसमें टाइम देते हैं ना, तो शास्त्र वो के साथ शास्त्र खोल के बैठने से कॉपी और पूरा पेन 1 घंटा भी, इसमें टाइम, हाँ वैसे ही समझ में आया शास्त्र हम के लोग को साथ भी। कॉपी और पेन भी। ठीक है। जैसे क्लास ले रहे हो ना, ऐसे समझ में आता है, बस इतना है। हम कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, वो हमसे नहीं पूछ सकते, और बाकी पूरा वैसे ही लगता है। आपको सुबह परेशानी है क्या मुन्नी जी? ये ऑफिस रहता है, हाँ, सुबह ऑफिस 9:30 जाते से 3:30 तक मेरा ऑफिस रहता है ना। हैं? अच्छा, मेरा शेयर मार्केट का काम है, फ्रेंचाइजी है मेरे, तो मैं 9 घर से 7:30 बजे जाती हूँ, शाम को 5 बजे आती हूँ घर। तो ऑफिस में ही रखिए कर्मकांड को। हाँ ऑफिस में रखिए फिर क्या चीज? कर्मकांड शेयर को मार्केट ऑफिस में में ध्यान नहीं रखिए। लगेगा, नहीं नहीं, मेरा काम ऐसा है ना, वहाँ कुछ कर नहीं सकते शेयर हैं। मार्केट में ध्यान नहीं लगेगा, पूरा शेयर हाँ। मार्केट में ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए इसीलिए मैं पेपर भी लेट पढ़ती हूँ, रात को 9-11 बजे भरना चालू करती हूँ सब काम कर। आज क्या किसका पेपर आया है? पेपर बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन मेहनत मतलब पेपर था कविता? देख करके। कर्मकांड जी का, कर्मकांड कॉमर्स का का। कर्मकांड जी का। कांड जी का था क्या? अच्छा, मैं सोची पद्म पुराण का था क्या पेपर? कल तो दिया है अभी आएगा। कल तो दिया है। नहीं, कल मैं अटेंड नहीं की थी ना क्लास, इसलिए तो मैं सोची कल पेपर दिए हैं क्या। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। कोई कर रहा है ग्रुप क्या? में तो सारे ग्रुप में तो सब मैसेज डाले जाते हैं, ग्रुप में पढ़ लिया कीजिए ना, तो अपने को किसी से कुछ पूछने की, मैं तो सारा मैसेज देती हूँ ग्रुप में, एक एक मैसेज डालती हूँ ग्रुप में। आज तो ग्रुप में लिखा हुआ था कि क्लास नहीं होगा, मैं तो ऐसी क्लास खोली थी, लिखा हुआ था। वो क्लास तो वो वाली नहीं होगी ना, आज ये तो होती है ना, अष्टमी जी तो कर्मकांड की नहीं होती है। अच्छा, बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। माँ जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा, हाँ दुख का हो निस्तारा। माँ जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा, हाँ दुख का हो निस्तारा। नित्य बोधनी जिनवर वाणी, वंदन हो सतबारा। नित्य बोधनी जिनवर वाणी, वंदन हो सतबारा। माँ जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा, हो दुख का हो निस्तारा। बीत रागता गर्भित जिसमें, ऐसी प्रभु की वाणी, जीवन में इसको अपनाए, बन जाए सम्यक ज्ञानी। जन्म जन्म तक ना भूलोगे ए उपकार तुम्हारा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा ये उपकार तुम्हारा। माँ जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा, हो दुख का हो निस्तारा। युग युग से ही महादुखी है जग के सारे प्राणी, युग युग से ही महादुखी है जग के सारे प्राणी। मोह रूप मदिरा को पीकर बने हुए अज्ञानी, मोह रूप मदिरा को पीकर बने हुए अज्ञानी। ऐसी राह बता दो माता, मिटे मोह अंधियारा। ऐसी राह बता दो माता, मिटे मोह अंधियारा। माँ जिनवाणी बसो हृदय में,
दुख का हो निस्तारा, हाँ दुख का हो निस्तारा। द्रव्य और गुण पर्यायों का ज्ञान आपसे होता, चिदानंद चैतन्य शक्ति का भान आपसे होता। मैं अपने में ही रम जाऊं यही हो लक्ष्य हमारा, मैं अपने में ही रम जाऊं यही हो लक्ष्य हमारा। माँ जिन वाणी बसो हृदय में दुख का हो निस्तारा, हो दुख का हो निस्तारा। भटक भटक कर हार गए अब तेरी शरण में आए, अनेकांत वाणी को सुनकर निज स्वरूप को ध्याए। जय 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 माँ सरस्वती, जय सत सत नमन हमारा। जय 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 माँ सरस्वती, वो सत सत नमन हमारा। माँ जिन वाणी बसो हृदय में दुख का हो निस्तारा, हो दुख का हो निस्तारा। नित्य बोधनी जिनवर वाणी वंदन सत सत बारा, नित्य बोधनी जिनवर वाणी वंदन हो सत बारा। माँ जिन वाणी बसो हृदय में दुख का हो निस्तारा, हो दुख का हो निस्तारा, हो दुख का हो निस्तारा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। क्या ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंद। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौवाण माता की जय। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। सादर प्रणाम जय राम ललिता जी, जय ललिता दीदी को प्रणाम, सबसे जय सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को प्रणाम सादर ललिता जय जी, जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। अंजना दीदी को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, को प्रणाम, सभी बड़ों को जय जय वंदना, ललिता दीदी को सभी को जय सादर प्रणाम और सभी को प्रणाम, छोटे को सभी को सादर प्रणाम। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर करना सभी से सादर एंड कर रहे हैं।